थर्ड कंडीशन में क्या लिखना है, यहाँ पे लिखिएगा 12 और इसी का उल्टा बराबर आया 4 और y बराबर आया -1। तो लिखेंगे अतः चलो आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन तीसरा। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने 1 और 2 कवर कर रखा है। प्रश्न तीसरा है 3x - 5y बराबर 20 और 6x - 10y बराबर 40। प्रश्न क्या था, एक नज़र हम प्रश्न के ऊपर डाल लेते हैं। प्रश्न है यहाँ पे रैखिक जो समीकरण दे रखे हैं उसे आप हल कीजिए और पता लगाइए कि कौन सा समीकरण अद्वितीय हल है, कौन सा समीकरण का कोई हल नहीं है और कौन से समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। हमने टोटल के तीनों फार्मूले भी देख लिए थे यहाँ पे, ठीक, जो कि 1 और 2 में बताया गया था। तो यहाँ पे 3 फार्मूले हैं। अगर इस टाइप का हो तो कोई हल नहीं होगा और इस टाइप का हो तो अद्वितीय हल होगा और अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणन विधि से हल करना है और अगर इस टाइप का हो तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसे समीकरण के रूप में ले लेते हैं और चूंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा अधूरा है। जब भी आप इस प्रकार के समीकरण को बनाएंगे, अद्वितीय हल, अपरिमित रूप से अनेक हल या फिर कोई हल नहीं, तो ऐसे कंडीशन में बराबर के उधर कोई भी संख्या नहीं रहती है। बराबर के जब भी उधर रहेगी तो 0 रहेगी और ऐसे कंडीशन में अगर 0 ना हो तो आपको क्या करना होगा, जो भी संख्या है बराबर के उधर उसको पहले इधर लाना होगा। तो ये 20 प्लस में है माइनस में आ जाएगा और ये 40 भी प्लस में है माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पे होगा 3x - 5y - 20 बराबर 0। ठीक, अब नीचे 6x - 10y - 40 बराबर 0। चलिए बराबर में अगर कुछ नहीं बचता है तो क्या बच जाता है, 0। चूँकि यहाँ पे 20 और 40 को हम अंदर ले आए हैं, बराबर के उधर कुछ नहीं बचेगा, मतलब क्या बचेगा, 0। इतना करने के बाद हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 मानते हैं। तो यहाँ पे a1 है 3 और b1 है -5 और c1 है -20। इसके बाद a2 है 6, b2 है -10 और अंत में c2 है -40। सब का मान हम लिख चुके हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे a1/a2 बराबर 3/6 और b1/b2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे b1/b2 बराबर -5 -10। इसको जब हम कट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2 और इसके बाद हम c1/c2 लेंगे -20 और ये हो जाएगा -40। इसको जब हम कट करेंगे तो 1/2 ही आएगा और यहाँ पे ये 3 और 6 को कट करेंगे तो भी 1/2 ही आएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ अगर आप देख रहे होंगे तो ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है। मतलब यहाँ पे क्या है, तीनों जो है सो आपस में बराबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 और b1/b2 बराबर c1/c2। अब चूंकि यहाँ पे तीनों बराबर हैं और ये वाला कंडीशन क्या कहता है, एक नज़र हम डाल लेते हैं सुर्खियों पर। देखिए ये तीसरा कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रहा है, a1/a2 बराबर है b1/b2 के और b1/b2 बराबर है c1/c2 के। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे अतः समीकरण के अनेक हल होंगे और यही हो गया इसका आंसर। अब हम देखते हैं इसी का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है x - 3y - 7 बराबर 0 और 3x - 3y - 15 बराबर 0। इसमें a1 होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 होगा और b1 हो जाएगा -3, c1 -7, a2 3, b2 -3 और c2 हो जाएगा -15। तो हम इसे नीचे लिख लेंगे। अब यहाँ पे इसके बाद हमें करना है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो यहाँ पे a1/a2 बराबर होगा 1 और बटा में 3,
ये कटेंगे नहीं। अब हम चलेंगे b1/b2 को लेकर। तो b1/b2 है -3 और -3, इसे कट करेंगे हम तो इसका जो मान आएगा वो 1/1 आएगा। ठीक है, अब हम इसी में ले लेंगे c1/c2। तो c1/c2 है -7 -15, माइनस माइनस कैंसिल होंगे तो 7/15 बचेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो a1/a2 1/3, b1/b2 1/1 और c1/c2 है 7/15। मतलब ये आपस में कोई भी बराबर नहीं है। तो ऐसे वाले कंडीशन में हम इस प्रकार से लिखते हैं कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, और b1/b2 के बराबर नहीं है c1/c2। अगर कोई सा भी बराबर ना रहे तो हमें हालांकि इतना ही लिखना होता है। आप पूरा भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि ये जो कंडीशन है कौन से कंडीशन में लागू हो रहा है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कोई सा भी बराबर नहीं है, और अगर कोई भी बराबर नहीं होता है तो हम क्या लिखते हैं, समीकरण के अद्वितीय हल होंगे। लिखेंगे यहाँ अतः समीकरण के अद्वितीय हल होंगे। चलिए, तो क्या यही आंसर हो गया क्या? रुकिए रुकिए, देखिए ध्यान दीजिए, यही वाले कंडीशन में बोला है कि ब्रज गुणन विधि से हल कीजिए समीकरण को। अगर समीकरण के जो हल हैं वो अद्वितीय हैं, हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणन विधि से ज्ञात करना है। तो यही है अद्वितीय की स्थिति, और इसी को हमें ब्रज गुणन विधि से ज्ञात करना है। तो आइए हम यहाँ पे इसे समीकरण को ब्रज गुणन विधि से ज्ञात करते हैं। अब चूंकि ये ब्रज गुणन विधि से ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम हेडिंग देंगे ब्रज गुणन विधि से हल। ब्रज गुणन विधि से हल करने के लिए हमें एक फार्मूले की आवश्यकता होती है, और फार्मूला हमने आपको कल बताया है बहुत अच्छी तरीके से। फिर से आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए। और इतना लंबा फार्मूला देख करके मैंने आपको ये भी बात बताया था कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये फार्मूला आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बनाने की ज़रूरत है। कैसे बनाएंगे आइए हम फिर से इस वीडियो में समझते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे x और फिर बटा देंगे, और इसी के बराबर में बराबर देंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे y और फिर इसके नीचे हम बटा लगाएंगे। फिर से इसके बराबर में हमें लिखना है 1, और इसके नीचे भी हमें बटा लगाना है। अब चूंकि तीनों के नीचे बट्टा लग चुका है तो ये हो गया कंडीशन 1, फर्स्ट स्टेप। अब क्या करना है, पहले वाले यानी कि x पे आइएगा और लिखिएगा यहाँ पे BC जो आप लिखेंगे वो थोड़ा सा दूरी में लिखेंगे, और माइनस दे करके फिर से लिखेंगे BC। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे आप, फिर से y में आइएगा और लिखिएगा CA, जगह छोड़ते हुए चलेंगे CA माइनस CA। फिर से A में आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे AB, फिर माइनस देंगे, फिर से हम लिखेंगे AB। अब यहाँ जहाँ भी जगह छोड़े हैं वहाँ पे आप इंटू का साइन देंगे, और यहाँ भी इंटू का साइन, इसमें भी इंटू का साइन, मतलब सब में इंटू का साइन रहेगा। अब देखिए ये हो गया सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में क्या लिखना है, यहाँ पे लिखिएगा 12 और इसी का उल्टा लिखिएगा यहाँ पे 21। सेम यहाँ पे लिखिएगा 12 इसी का उल्टा 21। फिर से यहाँ पे लिखिएगा 12 और यहाँ पे 21। बातें समझ में आई? फार्मूला बना कैसे? तो मैंने आपको कहा था रटने की ज़रूरत नहीं है। फार्मूला जब भी आप लिखेंगे ब्रज गुणन का विधि का फार्मूला यही लिखेंगे। फर्स्ट कंडीशन x y और 1 दीजिए बराबर के रूप में, तीनों के नीचे में बट्टा डालिए, फिर लिखिए BC, फिर लिखिए CA, फिर लिखिए AB, और बीच में माइनस माइनस माइनस, फिर बीच में जगह छोड़ते हुए गुना भरेंगे, और फिर लिखेंगे 12 21 12 21 12 21। ठीक, अब समझिए यहाँ पे, तो यहाँ पे x का x लिखेंगे और बराबर y बटा y बराबर 1/1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, B1 है। ठीक, B1, तो हम देखेंगे कि B1 कितना है। तो मैं यहाँ से देखता हूँ कि B1 कितना है। B1 है -3, तो यहाँ पे हमने -3 बिठा देना है। ठीक, अब यहाँ पे गुना देना है। उसी प्रकार से हम C2 देखेंगे, C2 कितना है, तो C2 है -15, तो यहाँ पे हम -15 लगाएंगे।
और ये माइनस का माइनस, फिर देखेंगे B2 कितना है, तो B2 है -3, हम यहाँ पे -3 लिखेंगे, फिर इंटू का साइन लगाएंगे, फिर है C1 कितना है -7 है, तो यहाँ पे हम -7 देंगे। इसी प्रकार से इसमें भी बिठाएंगे और इसमें भी बिठाएंगे। सभी के मान बिठाने के बाद हम सिंपल वे में इसे हल कर देंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 गुना 15, तो ये हो जाएगा 15 तिया 45, और माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम माइनस का माइनस रखेंगे, 3 को 7 से गुना करेंगे, 3 से 21, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ गया 45 माइनस 21। सेम प्रकार से हम यहाँ पे अब y वाला लेंगे, y और बटे में लिखेंगे 7 तिया 21, तो यहाँ पे 21 हो गया, और ये माइनस आगे है इसलिए रहेगा ही। उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस, और 15 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 15। फिर से यहाँ पे हम देंगे बराबर और 1 लिखेंगे और इसके नीचे बटा देंगे। अब चूँकि यहाँ पे 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 ही होगा, और माइनस इसके आगे इसलिए माइनस भी हुआ। यहाँ माइनस और माइनस गुना होकर के प्लस हो जाएगा, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, जोड़ और घटाव का खेला है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा x बटा 24, क्योंकि 45 में 21 जाएगा तो 24 बचेगा, बराबर y, और बटे में हम लिखेंगे -6, क्योंकि 21 में 15 जाएगा -6 बचेगा। यहाँ पे हो जाएगा 1/6, क्योंकि 9 में 3 जाएगा तो 1/6 हो जाएगा। अब चूँकि यहाँ पे देखिए सबके जो मान हैं वो एक सेंटर में आ चुके हैं, इसीलिए ये लास्ट स्टेप है, और लास्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है वो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे कि x/24 बराबर y/-6, और यहाँ पे इसके बराबर में 1/6 है, मतलब ये इसके बराबर में भी ये है और इसके बराबर में भी ये है। तो इसे क्या करेंगे, हम अलग अलग लिखेंगे। एक बार लिखेंगे x/24 बराबर 1/6, और दूसरी बार लिखेंगे y/-6 बराबर 1/6। अब यहाँ से हम दोनों को अलग अलग हल करेंगे, तो आप देखेंगे कि x को हम 6 से गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा, और 24 को 1 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। यहाँ पे x बराबर हम लिखेंगे 24, और ये जो 6 है ये है गुना के फॉर्म में, बराबर के इधर आएगा तो भागा के फॉर्म में हो जाएगा। तो x बराबर 6 चौके कितने हो जाएंगे 24, यानी कि यहाँ पे जो x का मान निकला वो निकल गया है 24। एक आंसर यहाँ पे आ गया, और इसे भी हम हल करेंगे। इसको 6 को y से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6y बराबर, -6 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -6, y बराबर हम लिखेंगे -6, और ये जो 6 है ये है गुना के फॉर्म में, बराबर के इधर आएगा तो भागा के फॉर्म में हो जाएगा। मतलब ये कि y का जो मान आया वो आया -1। हाँ, तो यहाँ पे x बराबर आया 4 और y बराबर आया -1, तो लिखेंगे अतः x बराबर 4 और y बराबर -1। यही हो गया हमारा आंसर। तो कैसा लगा आपको बृहज् गुणन विधि, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आपके अच्छे के लिए मैंने 2 चीज़ें नई इंक्लूड की है, एक व्हाट्सएप ग्रुप और एक PDF का लिंक, जो कि दोनों आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप लिंक पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन से जुड़ सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो वहाँ पे पूछ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।